हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने पहले वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। वो रहेंगे आपके अंडर रूट वाले सवाल। ठीक है ना, कौन से रहेंगे आपके अंडर रूट वाले सवाल? कक्षा 10th। कौन सी कक्षा आपकी? 10th के जो अंडर रूट वाले सवाल है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर ऐसा बोलो, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है अपने? क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखना, हमें अपने सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने सिद्ध करके बताना है। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो क्वेश्चन आपसे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 2 हो, चाहे अंडर रूट 7 हो, अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बस जैसे इसने क्वेश्चन पूछा, अब अपन यहाँ से करेंगे हल। क्या करेंगे अपन? हल। हल कैसा करेंगे? हल में अपन लिखेंगे, सिद्ध की अंडर रूट 5 का अपरिमेय संख्या है। इसने बोला क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपन इसके विदाउट मानना है। क्या मानेंगे? माना। क्या करेंगे अपन? माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना अपन ने? परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? अपन को ये मानना है। मान लीजिए इसके विपरीत ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो रहती है, उसे अपन पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई पी बटे क्यू के रूप में लिखता है, कोई ए बटे बी के रूप में भी अपन इसे लिख सकते हैं। तो अपन क्या मान लीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ए और वी क्या है? आपके पूर्णांक है। क्या है? आपके पूर्णांक। यदि आपके अंडर रूट 5 की जगह पे यहाँ पे यदि अंडर रूट 3 भी होता, तो भी अपन ऐसा का ऐसा ही इसे करते हैं। क्या करते? कि माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि 2 होते तो माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः ए और बी एक पूर्णांक है। ठीक है ना, इसमें पूरा काम लिखना ही लिखना है आपका। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक अपन ने ए और बी ले लिए हैं। अब क्या करेंगे अपन? अंडर रूट 5 बराबर क्या मान लेंगे? ए बटा वी। यहाँ पे बी बराबर नहीं है किसके? 0। ये अपन ने लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अंडर रूट 5 बराबर क्या? ए बटे बी बराबर नहीं है बी इक्वल 0 के, ये बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे अपन? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग अपन कर देंगे, लेकिन कब करेंगे वर्ग? पहले ये बी किस में? इधर भाग में। इधर गया तो गुणा में, ठीक हो जाएगा। तो बी अंडर रूट 5 बराबर ए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या कर दिया अपन ने? दोनों तरफ वर्ग करने पर। इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया, इसको तरफ वर्ग करा तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी पे वर्ग करा तो बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 पे वर्ग करा तो 2 की घात से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अभी कर देता हूँ। ए, ये बी स्क्वायर वैसा का वैसा, इस पे कितने की पावर है? 2 की। इसकी 2 की पावर से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या आपका यहाँ पे? 5 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, अब ये कंडीशन आपकी हो गई यहाँ पे ए स्क्वायर। अब अपन लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे? अतः
ए स्क्वायर किससे विभाज्य है? ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर आपका 5 से विभाज्य कैसे है बताओ? हाँ, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ध्यान देना कैसे विभाज्य, देखो ये 5 इधर किसमें है? गुणा में। इधर चला जाएगा तो भाग में। तो इसलिए ए स्क्वायर में किससे भाग जा सकता है? 5 से भाग जा सकता है। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसको ऐसा अपन ने लिखना है। अब क्या करना है अपने? ए बराबर, देखो ए के बाद बी के बाद क्या था आपका? सी। ए बराबर 5C लेने पर ए बराबर अपन क्या लेंगे? 5। जहां पर ए का मान है वहां पे क्या रखेंगे? 5C अपन रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर वैसा का 5 वैसा का ए की जगह पे क्या रख दिया अपन ने? 5C, यानी 55 पहले रख देते हैं डायरेक्ट, है ना? 5 और ये सी का और स्क्वायर कहाँ पे रखा है मैंने? ए की जगह पे क्या रखा? 5C। बी स्क्वायर 5 बराबर 5C का होल स्क्वायर, क्योंकि ए पे स्क्वायर था इसलिए इस पे भी स्क्वायर हमने लगाया है। वी स्क्वायर 5, 5 का वर्ग करा 55, 25 और सी स्क्वायर वैसा का वैसा। ठीक है ना? अब देखो 5 इधर किसमें है? गुणा में। इधर गया तो भाग में। 55, 25। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है अपने पास। वी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। ठीक है ना? ये लिख दिया अपन ने। अब क्या लिखा लेंगे? बी स्क्वायर जो है किससे विभाज्य है नहीं है, क्योंकि 5 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। इसलिए अपन क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है ना? हाँ, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखो अपन क्या लिखेंगे? ए बराबर भी क्या है आपका? 5। बी बराबर भी क्या है आपका? चलो ठीक है, हो तो बताना मुझे। देखो क्या कहेंगे अपन? अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, अतः ए और बी इसका पूर्णांक है। अंडर 5 बराबर ए बटे वी। बी बराबर नहीं है 0। अब बी इधर किसमें था? भाग में। इधर आया तो गुणा में कर दिया। अब बी गुणा में कर दिया तो बी अंडर 5 बराबर ए, दोनों तरफ हमने क्या करा? वर्ग करने पर क्या कर दिया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया है। बी का वर्ग करा बी स्क्वायर, अंडर 5 का वर्ग करा 5 और ए का वर्ग करा ए। बस कुछ भी नहीं करना है। ए बराबर आपने क्या मानना है? ए बराबर 5C क्या मानना है? क्योंकि ए बराबर अभी यहाँ पे क्या है? 5V। इसी तरह ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। देखो ए स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से। कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? ये भाग में। अब ये भाग में हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर 5 इसका भाग अपन ए स्क्वायर में दे सकते हैं। तो ये लिख दिया ए बराबर 5C लेने पर। जहाँ पे ए लिखा था वहां पे हम क्या रख सकते हैं? 5C लेते हैं तो क्या होता है वो करके दिखना है। ये बी स्क्वायर बेशक बेशक 5 बेशक बेशक एक यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? 5C। बी स्क्वायर बेशक बेशक 5 बेशक बेशक यहाँ पे क्या करा? 5 का वर्ग 55, 25 सी स्क्वायर बेशक का बेशक। ये 5 इधर गुणा में से इधर गया तो 55, 25। देखो वापस यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसी तरह देखो बी स्क्वायर किससे विभाज्य है? तो गुणा में से इधर आ जाएगा तो भाग में। तो यहाँ भी लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 जो है ए और बी दोनों का ही उभनिष्ठ गुणनखंड है। कैसे है? क्योंकि वो ए के भी गुणा में आ रहा है और बी के भी गुणा में आ रहा है। तो उभनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5। ये इतना सवाल आपका कंफर्म हो जाता है। अब आपको करना क्या रहता है कि यहाँ पे एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है
इस लाइन को अपने लिखना पड़ता है, वो लाइन क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको। वो लाइन ये होती है, कितना उतारो, उसमें कहा जाता है तथ्यों को हल करने पर। तथ्य मतलब ये पूरी चीज क्या होता है, तथ्यों को हल करने पर विरोधाभास प्राप्त होता है। कौन सा भास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः अंडर रूट 5 यहाँ क्या माना था अपन ने, अपरिमेय संख्या माना था, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय थी, अपन ने क्या माना था इसे, परिमेय। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये वाली लाइन अपने लिखना पड़ेगा हर सवाल में, इसी सवाल से मतलब नहीं है, सभी सवाल में अपन लिखेंगे तथ्यों को हल करने पर, क्या करने पर, हल करने पर, तथ्य मतलब जो ये पॉइंट है इनको अपन हल करने पर कौन सा भास प्राप्त होगा आपका, विरोधाभास। कौन सा भास प्राप्त होगा आपका, विरोधाभास प्राप्त होता, तथ्यों को हल करने पे विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है ना। तथ्यों को हल करने पर विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। बताइए इसे, क्या निष्कर्ष निकला लास्ट में सब कुछ करने पर, कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम आपको सवाल करने हैं अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 2 का और अंडर रूट 7 का। बिल्कुल जहां पे आपका अंडर रूट 5 लिखा है वहां पे आपको क्या लिखना है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7, और ऐसे कैसे इसे करते जाना है। आई बस समझ में, जहां पे आपका अंडर रूट 5 लिखा है वहां पे क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 3। मतलब ये संख्या पूरी आपकी बस 5 की जगह पे आपको जो सवाल ले रहे हो उसको लिखते जाओगे और आंसर आपका आता जाएगा। उतारिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन को छुड़वाया नहीं है। करिए, अगर राइटिंग समझ में नहीं आई तो एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना मुझसे, लेकिन विचल पिचल कुछ भी नहीं करोगे। आई ना बात समझ में, देखिए बंद हो जाए तो बता देना। ये वाला सवाल है, बहुत अच्छी तरह समझ भी गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। अब मिटा रहा हूँ मैं इसे। ये ले, ये हो रही है ना, ठीक है ना। अब सवाल ये था, चालू है अनुज, चालू है, हाँ। अब आपके पास एक सवाल है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध कीजिए, हाउस आप कर देंगे सिद्ध, क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विदाउट हमें क्या मानना है बिटिया रानियों, और बिटिया रानियों और बेटे रानू, के बेटे राजाओं, हाँ। सिद्ध कीजिए 3 × 5 एक अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या ही अपने सिद्ध करना है। हल करेंगे, माना, यहाँ से लिखेंगे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल, हल में क्या, हल के बाद क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ठीक है, उसने कहा था हमने मान लिया है।
इसके बाद अपन ने क्या माना था इससे पहले, ए और बी क्या है, जहां पर क्या है पूर्णांक है। ओ ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? आपको दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, इधर किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? होने भी नहीं चाहिए। ए और बी जहां पूर्णांक है, इससे पहले क्या करा था, 3 + 2 √5 बराबर क्या मान देंगे, ए बटे बी। तो बी बराबर नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। अब क्या करा था अपन ने, देखो अंडर रूट वाली को यहीं के यहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने अंडर रूट 5 को वहां का वहीं रहने दिया। और ए बटे आपका वी है, ये तीन इधर किस में था, प्लस में, बराबर को उधर गया तो माइनस में। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब क्या करें इन लोगों ने, ये अंडर रूट 2 इधर किसमें है, गुणा में, इधर गया तो भाग में जाएगा तो वो इसके भाग में भी जाएगा और इसके भाग में भी जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऐसा अपन को इसे लिखना पड़ेगा। देखिए ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी जहाँ, कहाँ, जहाँ ए और बी पूर्णांक है, क्या मान लीजिए यहाँ पे ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। ये वाली जो संख्या होगी ए बटे 2b -3/2 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी ये, परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय होगी तो फिर ये भी क्या होगी, इसलिए अंडर रूट 5 भी क्या है, अंडर रूट 5 भी परिमेय, अंडर रूट 5 परिमेय होगी। अब भैया ये दोनों बराबर में है तो ये परिमेय होगी तो ये भी परिमेय होगी, ठीक है ना। अब अपन क्या बोलेंगे, लेकिन तथ्यों को हल करने पर, किसको हल करने पर, तथ्यों को हल करने पर, लेकिन तथ्यों को क्या करने पर बिटिया, हल करने पर क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है, तथ्यों को हल करने पर विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए अंडर रूट 5 क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या। उतार लो इस सवाल को, बस आंसर आ गया। हो जाए बंद तो बताना मुझे। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, सिद्ध कीजिए 3 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने ए और बी क्या मान लिया। देखिए इस सवाल को मैं वापस थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना था। अब क्या है यहाँ पे, अपन करेंगे इसे हल, इसके विदाउट आपको मानना है, विदाउट कैसे मान लोगे, 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, ए और बी जहां पे क्या है पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहां तक, आपको दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या करें, ए और बी यहाँ पूर्णांक है तो इसके बराबर में अपन ने ए बटे बी मान लिया है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो इक्वल बटे में ही दिखाई जाती है, ये बटे में जो संख्या दिखाई जाती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 3 + 2 √5 ए बटे बी बी इक्वल नॉट 0। ये बेशक इधर प्लस का था उधर गया तो दो इधर यहाँ पे भाग में था तो वो भाग में जब जाएगा तो इसके भी गुणा में होगा और इसके भी गुणा में होगा,
कोई दिक्कत हुई थी? नहीं दिक्कत। अब बस ये हो गया। अब ये वाली संख्या को एक बार क्या लिखा हमने, जहाँ ए और बी पूर्णांक है, ए बटे टू बी माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही बराबर है। अब लेकिन तथ्यों को हल करने पर विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है। उतारिए, उतार लिया जिन बच्चों ने उतार लिया है, कोई बात नहीं, जिनने नहीं उतारा है